प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आने वाले एग्जामिनेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं उसी क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो रेलवे एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और आपको बच्चों ये खास ख्याल रखना होगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको बनाने के टेक्निक्स क्या हैं, कैसे क्वेश्चन को आसानी से बनाएंगे। ये नौकरी प्रेप प्लेटफॉर्म पर आपको आसानी से उपलब्ध है और हम आपको ये बताएंगे कि किसी क्वेश्चन को कितने सरल तरीके से, कितने आसान तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो रेलवे एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है, और कॉन्सेप्ट को जब हम देखेंगे तो देखेंगे कि क्वेश्चन मेरा बिना पेन चलाए ही सॉल्व हो जाता है। और इसके लिए आपको खास एक काम करना होगा जो आपके लिए उपयोगी है। ये जो रेलवे के जो 4 पुस्तक आप देख रहे हैं, बुक देख रहे हैं, ये रेलवे एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। खास करके किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस जो है, ये आप सभी बच्चों के लिए जो तैयारी करने वाले हैं उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। और ये हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध है और अंग्रेजी माध्यम में भी उपलब्ध है, और एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन के साथ उसके कंसेप्ट को भी बताया गया कि क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे। और रेलवे की एक खास बात होती है प्यारे बच्चों कि क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको कंसेप्चुअल प्रॉब्लम होगा, यानी अगर एक टाइप का क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो दूसरा प्रश्न भी आपको उसी बेस पर आधारित आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस को कैसे बनाएं, तो आइए हम सीखते हैं और इस पुस्तक को जरूर पढ़ें ताकि आपके एग्जामिनेशन के लिए ये उपयोगी हो सके। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन कितना आसान है कि ईच लेटर ऑफ द वर्ड caution is arranged in the order of the English alphabet, then which letter will be exactly in the middle after such arrangement। कहने का मतलब हुआ कि ये जो वर्ड है आपका caution है आपका CAUTIONED, इसके अक्षरों को क्या करेंगे हम अंग्रेजी वर्णमाला का इंग्लिश अल्फाबेट के क्रम में इसको हम अरेंज करेंगे हम, और उसके बाद जो अक्षर ठीक मध्य में होगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो कितना आसान है प्यारे बच्चों। तो आप इस प्रश्न को देखें तो सबसे पहले देखिएगा आप कि आपका क्या आता है। इसमें सबसे पहले आपका ए आएगा, सी आएगा, डी आएगा, फिर आपका क्या है ई है आपका, ई के बाद क्या आएगा आई आएगा, है ना। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो ए सी डी ई आई, अब क्या आएगा आपका आई के बाद आपका आ जाएगा एन आ जाएगा, ओ आ जाएगा, फिर क्या आएगा टी आ जाएगा और यू आ जाएगा। क्लियर है। अब आपसे क्या कहा है कि कौन सा लेटर जो है वह मध्य में है। तो मध्य के लेटर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 4 लेटर यहाँ भी है, 4 लेटर इधर भी है, तो मध्य का लेटर क्या हो गया आई हो गया, और यही हमारा आंसर भी हो गया। तो आप इसको प्यारे बच्चों बिना कलम चलाए भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी आपका 8 एक 9 लेटर है, ठीक 5वां लेटर आपका होगा आंसर। तो कैसे करेंगे हम देख लेंगे। एक ए हो गया, सी आपका 2 हो गया, डी 3 हो गया, ई 4 हो गया, और 5वां लेटर आई होगा, और यही हमारा आंसर है। आगे आपको लिखने की और बोलने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन ये दिमाग में तभी आपका आएगा जब आपको इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास यानी प्रैक्टिस आपका किया हुआ है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, और उसके लिए सबसे बेस्ट है कि किरण पब्लिकेशन के बुक को आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में अपने आप आपकी आ जाएगी, है ना। तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं और देखते हैं कि कितना आसान क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन जो है ये सीटिंग अरेंजमेंट का है। पहला क्वेश्चन इंग्लिश अल्फाबेट का था, और ये प्रश्न आता है आपको यहां पर देखिए कह रहा है कि 5 persons आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन
यानी आपका 5 व्यक्ति हैं जो एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं फेसिंग नॉर्थ, और किधर फेस कर रहे हैं? नॉर्थ की ओर, यानी उत्तर की ओर। हिंदी में भी लिखा हुआ है राम इज सिटिंग एट द लेफ्ट एंड। तो हमेशा याद रखेंगे कि लेफ्ट एंड आपका, अगर ये आपका लेफ्ट है तो ये आपका क्या हो गया? ये राइट हो गया, और ये आपका क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। यानी जेड के तरफ से राइट होता है और ए के तरफ से क्या होता है? लेफ्ट होता है। तो आपको कहा गया है कि राम जो है वह कहां पर है? राम इज सिटिंग एट द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन। यानी राम आपका कहां पर होगा? राम आपका सबसे लेफ्ट में हो गया आपका। फिर क्या कहता है? सीता के विषय में क्या कहा है? एंड सीता सिटिंग एट द राइट एंड ऑफ द लाइन। और सीता हो गई बिल्कुल आपका राइट में हो गई। और याद रखना है सिटिंग अरेंजमेंट में कि जहां पर पोजीशन को कंफर्म करेगा वहीं से अरेंजमेंट की क्या करेंगे? हम शुरुआत करेंगे। तो यहां पर राम को कहा लेफ्ट है और सीता को कहा कि राइट एंड में है। तो 2 लोग हो गए, 3 लोग को और बिठाना है। तो देखिए अगला क्या कह रहा है? रवि जो है वह कहा है? सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सीता। और रवि जो है वह सीता के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी यहां जो हो गया वह कौन हो गया? रवि हो गया। अब 2 व्यक्ति यहां पर बैठेंगे। ऋतु जो है उसके विषय में क्या कहा गया है? देखिए यहां पर, और कमल इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द लाइन। तो कमल जब भी बैठेगा तो 5 में तीसरे स्थान पर हमेशा बैठेगा। 5 व्यक्ति है तो यहां पर आपका कौन हो गया? कमल हो गया आपका। ठीक है, अब क्या कहा? कमल के बाद आपको क्या कहा है? रवि सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सीता, ऋतु सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ राम। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी ऋतु कहां हो गई? यहां पर हो गई। और ये आपका क्या हो गया? क्या कहा कि निम्न में से कौन सीता के ठीक बगल में बैठा हुआ है? तो यहां पर अब आप देखिए कि क्या किया हुआ है आपका। यहां जो दिया गया है कि सबसे पहले कहा कि सीता राइट में है, राम जो है वह लेफ्ट में है, और रवि जो है वह सीता के लेफ्ट थर्ड स्थान पर है। रवि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सीता। तो पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। फिर क्या कहा कि कमल इज मिडिल ऑफ द लाइन। कमल जो है वह मिडिल में बैठा हुआ है। तो जब 5 का ही व्यक्ति स्थान है तो निश्चित तौर पर तीसरे स्थान पर कौन बैठेगा? कमल बैठेगा। और फिर क्या कहा कि ऋतु जो है वह राम के राइट में तीसरे स्थान पर है, यानी ऋतु इज थर्ड टू द राइट ऑफ राम। तो पहला, दूसरा और तीसरा ऋतु हो गई। तो हमसे क्वेश्चन क्या कहा है इसमें कि हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू सीता, है ना? यानी आपको कहा है कौन सीता के ठीक बगल में बैठा हुआ है ना? नेक्स्ट यहां पर हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? तो इसके बगल में कौन है आपका? ऋतु है। तो आंसर क्या हो गया? ऋतु हो गया। यानी बिल्कुल ही आपका आसान है कि आंसर आपका क्या हो गया? ऋतु हो गया। तो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका कंसेप्ट जो है लेफ्ट और राइट का क्लियर है आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर क्या है अगला क्वेश्चन? अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आपको इनइक्वलिटी का है और हर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक स्टेटमेंट होगा, उसके नीचे कंक्लूजन होगा। जो कंक्लूजन स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड कर दे, कंफर्म कर दे, वही कंक्लूजन क्या होता है? वैलिड होता है। यहां पर कहा है which of the given conclusion is true based on the given statement, यानी स्टेटमेंट के आधार पर कौन सा निष्कर्ष, कौन सा कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही है, इसको देखना है। तो यहां पर देखिए a ग्रेटर देन और इक्वल टू जी, a जो है वह g से बड़ा या बराबर है। तो जब आप इस दोनों को देखते हैं
तो ए कह रहा है हम बड़े हैं और जी कह रहा है हम बड़े भी हो सकते हैं बराबर, यानी दोनों जो साइन है एक दूसरे का अपोजिट है, जो कभी एक साथ नहीं हो सकता है और ये आंसर भी नहीं हो सकता, क्योंकि डेफिनेट कोई भी कंक्लूजन आपका नहीं है। ये बिल्कुल गलत है आपका। दूसरे को चेक करें, एस ग्रेटर देन एफ, तो डेफिनेट देखिए एफ से बड़ा डी है, डी से बड़ा या बराबर एस है, तो अगर बड़ा बराबर दोनों अगर एक साथ हो तो हमेशा पहले किसको कंसीडर करेंगे, हम बड़ा को कंसीडर करेंगे। तो एस डेफिनेटली एफ से क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो आंसर हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा। तीसरे को भी चेक कर लीजिए, एस और एच ये कभी हो नहीं सकता है। ए कह रहा है हम बड़े हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या एस और एच है। यहां देखिए एस कह रहा है हम बड़े या बराबर है, एच कह रहा है हम बड़े हैं, तो कोई डिफिनिट आपका जो है इसके बीच में रिलेशन नहीं है, तो ये हो नहीं सकता है। डी कह रहा है हम बड़े हैं, जी कह रहा है हम बड़े बराबर हैं, तो डी और जी के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो हमारा आंसर ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमेशा होगा एस ग्रेटर देन एफ होगा। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए बिना कलम चलाए हुए भी क्वेश्चन को सॉल्व करके हम ऑप्शन को देख सकते, तो यही आपको टेक्निक याद रखना पड़ेगा और ये आपको कंसेप्ट के साथ मिलेगा। और हर क्लास को आप नौकरी प्रेप के प्लेटफॉर्म पर जाकर हर क्लास को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा कंसेप्ट आपको मिलेगा और रीजनिंग में कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा कि जो आपसे नहीं सॉल्व होगा। और हमने आप लोगों के लिए ये प्रयास किया है कि हर तरह का क्वेश्चन जो आपके रेलवे के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे या पूछते हुए आए हैं, वह हर प्रश्न का जवाब जो है हम क्वेश्चन के माध्यम से ही आपका कंसेप्ट क्लियर करें। तो डेफिनेट तौर पर आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको लगता है कि हम आपके कंसेप्ट को सही तरीके से आपको बता रहे हैं, उसको आपको क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है, तो आप निश्चित तौर पर उसको देखिए और उसका लाभ लीजिए, ताकि आपको आगामी बहुत जून से जुलाई तक आपका एग्जामिनेशन का अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि नौकरी प्रेप प्लेटफॉर्म पर जाकर आप क्लास को देखें और फिर आप अपना देख सकते हैं कि कितना बहुमूल्य समय देकर कितना बहुमूल्य चीज आप प्राप्त भी कर रहे हैं, ये भी जरूरी है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, तो ऐसे प्रश्न को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 9 है, प्लस का अर्थ क्या दिया हुआ है, गुना है, 7 हो गया। भागा है, तो भागा का अर्थ क्या दिया हुआ है, गुना दिया गया है, कितना है आपका 8 है। माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या दिया हुआ है, माइनस का अर्थ है भागा, तो भागा 4 हो गया, है ना। फिर क्या है आपका गुना, गुना का अर्थ क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देना है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहां पर कितना है 9 सते 63 हुआ। माइनस का अर्थ क्या था, माइनस का अर्थ जो था 9 गुना 7 हो गया। भागा का अर्थ क्या था आपका, यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर सुधार कर लेना है, यहां पर जो है आपका क्या हो जाएगा, फिर से देख लेते हैं हम लोग। प्लस है तो प्लस का अर्थ गुना हो गया, यहाँ पर 7 हो गया। भागा को देखिए, भागा का अर्थ क्या है आपका, प्लस है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, प्लस हो गया 7, और यहाँ पर क्या हो गया आपका 8 हो गया, है ना। अब आपका सही है ना। तो इसी चीज को ध्यान में रखना है कि साइन जब दे रहे हैं तो वह आपका सही वहां पर हो। तो यहाँ पर हो गया 63 हो गया आपका 63, और फिर आपका कितना हो गया, प्लस डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, -2, तो आपका 65 में -2 होगा तो कितना हो जाएगा 63।
3 और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, केवल क्या करना है, साइन को चेंज कर देना है, ठीक है, और आपका ऐसा प्रश्न आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपको हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कोई ऐसा एग्जामिनेशन आप रेलवे का ले लें या एसएससी का ले लें, जिसमें ये क्वेश्चन जितना बड़ा इंस्ट्रक्शन होता है उतना ही आपका छोटा इसका सॉल्यूशन होता है। केवल आपको फॉर्मेट दिमाग में रखना है और क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और यह जो देख रहे हैं, आपको यह रिलेशन आपको देखना है और इसका रिलेशन, जो ये रिलेशन आपस में रहेगा वही रिलेशन आपको ऑप्शन में भी दिखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर हमने कंसेप्ट में, आप देखेंगे शुरू के क्लास को, तो हमने इसके कंसेप्ट को भी बताया था कि अगर लेफ्ट में और राइट में अगर कम अंक है और मिडिल में आपका ज़्यादा संख्या का नंबर दिया हुआ है, तो डेफिनेट तौर पर या तो प्लस होगा या आपका मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई किया होगा। तो कम है थोड़ा तो जोड़ होगा यानी एडिशन होगा, अगर ज़्यादा बड़ा संख्या है मिडिल का तो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ 15 को 9 से अगर हम गुना करते हैं तो कितना होता है, 135 होता है ना। अब ये 135 को जो है हम अगर 3 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, आप देखिएगा 3 पचे 15, 3 तिया 9, 1 10, 3 1 4, 405 हो गया, जो यहाँ पर दिया गया है। कितना आसान है। वैसे ही देखिए कि यहाँ पर 13 को हमने किससे गुना किया, 7 से गुना किया, तो 13 सत्ते कितना हुआ, 91 91 हुआ। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो कितना हो गया, 3 और 27 273 हो गया, जो दिया गया है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो देखने के साथ ही आपको ऑप्शन भी पता चल जाएगा। 9 में 81 दिया तो ये ए आएगा नहीं, कट गया। बी को देखेंगे 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे, ये भी आपका नहीं आएगा। तीसरा देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि 11 को 5 से मल्टीप्लाई किए 55 हुआ, अब 55 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो यह हो जाएगा 165, जो बिल्कुल ही आपका क्या है, सही है आपका। फोर्थ आपका ऐसे ही नहीं होगा, 12 पंचे 60 180, तो ये होगा नहीं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर जो है यह क्या हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर रिजल्ट को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 मेरा आ जाएगा। और ऐसा हर एग्जामिनेशन में आपको एक क्वेश्चन से मुलाकात होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप संख्या को यानी जो नंबर दिया गया है उसको सही तरीके से देखें और उसके बाद डिसीजन लेके हमको इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, एडिशन करना है, क्या करना है, ये अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। और एक क्वेश्चन आप श्योर समझिए अपने एग्जामिनेशन के लिए कि इसको आना ही आना है आपको। आगे का क्वेश्चन, तो इस प्रकार से अगले क्लास में फिर आपको कुछ नए क्वेश्चन के साथ हम आपसे मिलेंगे और आपको अगले क्लास में ये भी बताएंगे हम कि एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन से प्रश्न को बनाना है, कौन से प्रश्न को बाद में देखना है, अगर नहीं एक अटेम्प्ट में बन रहा है तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ना है या उसको बनाना है, इसकी स्ट्रेटजी को हम बताएंगे। तो आप केवल क्या कीजिए कि नौकरी प्रेप के प्लेटफॉर्म पर जाकर आप यूट्यूब चैनल जो नौकरी प्रेप का है उसको आप लगातार देखिए और क्वेश्चंस जो बताया गया है उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। और उसमें यह भी आपको देखना है कि कितना आसानी से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और फिर उसमें यह भी आपको देखना है कि क्वेश्चंस जो दिया जा रहा है, जो 5-5 क्वेश्चन करके हम आपको बता रहे हैं, हर टाइप के क्वेश्चन को उसको आसानी से सॉल्व करके हम घर पर भी अगर प्रैक्टिस करें तो हमारा समय क्या हो, कम लगे,
तभी फायदा होगा। तो इस प्रकार से आप अगले क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, थैंक यू।